कल मतदान समाप्त होने के बाद आज जिलाधिकारी कंवल तनूज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जहां एक और बेहतर मतदान करने के लिए जिलेवासियों को बधाई दी, वहीं दूसरी ओर जिले की सभी 7 सीटों पर डाले गए मतदान के प्रतिशत के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। जिलाधिकारी कंवल तनूज ने बताया कि जिले में सबसे अधिक मतदान कोढ़ा विधानसभा में 67.7% हुआ है, जबकि सबसे कम मतदान कदवा विधानसभा में 59.85% हुआ है। इसके अलावा मनिहारी विधानसभा में 62.8%, प्राणपुर में 65.5%, बलरामपुर में 60.96%, बरारी में 66.76% और कटिहार में 61.7% लोगों ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि जिले का औसत मतदान 63.42% रहा, जो पूरे बिहार में अव्वल है। जिले के कुल 12,95,665 लोगों ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। विधानसभा निर्वाचन 2020 के तृतीय चरण की वोटिंग समाप्त हो गई कल दिनांक 7 नवंबर 2020 को। जैसा कि आप अवगत हैं, कटिहार जिला की 7 विधानसभा में यहां कल अंतिम चरण की पोलिंग हुई और शांतिपूर्ण वातावरण में ये निर्वाचन संपन्न हुआ। आप अवगत हैं कि कल 4 पोलिंग स्टेशंस पे इंटरनेशनल लाइव वेबिनार के माध्यम से कटिहार जिला में मतदान प्रक्रिया को टेलीकास्ट किया गया, जो कि जिले के लिए एक गौरव का क्षण है। आप सभी इस बात के साक्षी रहे हैं कि विगत 6 माह में इस जिले में जब कोविड का संक्रमण से हम लोग संघर्ष कर रहे थे, उसी बीच हम लोगों ने साथ ही साथ ये इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि कोई भी निर्वाचक इस कोविड के कारण मतदाता सूची में निबंधन से चूक ना जाए। पोल के पहले का फेज़ हमेशा मतदाता सूची सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण होता है और हम लोगों ने इसीलिए ये प्रयास किया कि कोविड के परिप्रेक्ष्य में भी अंतिम वोटर तक इस मौके का लाभ उठा सके। इसी क्रम में लगभग 2000 निबंधन टोली कटिहार में बनाई गई, जिसमें सिर्फ महिला शामिल थी और इन टोलियों को हम लोगों ने घर घर भेजा और ये हाउस टू हाउस कांटेक्ट का जो रिज़ल्ट आया उसने इस प्रकार के आंकड़े दिए जो विगत 6 वर्ष के आंकड़े हमारे पास हैं, उससे बेहतर परिणाम हम लोगों को प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप इस 6 माह की अवधि में जब हम लोग कोविड से जूझ रहे थे, उसी अवधि में 93,000 नए निर्वाचकों को निबंधित कराया गया। इन 93,000 नए निर्वाचकों में 47,000 वो निर्वाचक थे जो कि प्रथम बार मतदाता के रूप में निबंधित हुए। ये 47,000 भी अब तक का पिछले 6 वर्ष का सबसे बड़ा फिगर है और इसी के साथ 73,000 महिला निर्वाचकों का निबंधन मतदाता सूची में कराया गया, जो कि अपने आप में हाईएस्ट नंबर है विगत लगभग 5 साल के आंकड़े जो हमारे पास उपलब्ध हैं। और इसके परिणाम स्वरूप जेंडर रेशियो इलेक्टोरल रोल का, जो कि मतदाता सूची के सशक्तिकरण में एक अहम बिंदु होता है, वो 894 से बढ़ के 946 हुआ, यानी कि 52 अंकों की वृद्धि उसमें हुई, जो कि अब तक के इस जिले के इतिहास का सबसे बेहतर सुधार है। तो इस कारण से और कोविड मैनेजमेंट को लेके जो निर्वाचन आयोग की विस्तृत दिशा निर्देश थे, उनका हम लोगों ने पालन कराने का पूरी गंभीरता से प्रयास किया और किस प्रकार से बिहार में मतदान केंद्र कोविड से सुरक्षित हैं, ये इस चीज़ का प्रदर्शन हम लोगों ने ये लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से किया। कुल निर्वाचक 20,43,096 निबंधित हैं मतदाता सूची में, जिसमें से 12,95,665 वोटरों द्वारा अपने मतदान किया गया। इस प्रकार कुल वोटिंग टर्नआउट 63.42 रहा, जो कि मुझे आपको हर्ष हो रहा है बताते हुए कि बिहार में अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार इसमें भी कटिहार अव्वल रहा। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ कर रही। 68.71% वोटर टर्नआउट महिलाओं का रहा और 58.42 टर्नआउट पुरुष मतदाताओं का रहा। तो कोविड के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम देखें तो विगत विधानसभा चुनाव से एक अंक से अधिक की वृद्धि इस बार हम लोगों ने दर्ज कराई। कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट में प्रारंभिक चरण में
कुछ तकनीकी खराबियां प्रतिवेदित की गई, जिनको तत्परतापूर्वक सेक्टर पदाधिकारी के माध्यम से ससमय बदला गया और मतदान कार्य किसी भी प्रकार से बाधित नहीं हुआ। कुल 37 BU, 39 CU और 122 वीवीपैट को तत्परतापूर्वक बदलते हुए मतदान की प्रक्रिया निर्बाध रूप से जारी रखी गई। शाम को 6 बजे तक निर्धारित अवधि तक जितने भी मतदाता मतदान केंद्रों में आए, उन सब से मतदान करने के पश्चात बाजार समिति प्रांगण 3 गछिया में सभी पोल सामग्री को वजगृह में लाया गया और प्रेक्षक की उपस्थिति में और सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति में वजगृह को सील कर दिया गया। प्रेक्षक के उपस्थिति में काउंटिंग की पोल डे की स्क्रूटनी हुई और स्क्रूटनी की समीक्षोपरांत किसी भी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान की आवश्यकता नहीं पाई गई। वजगृह को अर्धसैनिक बलों के नियंत्रणाधीन रखा गया है और सीसीटीवी कैमरा की 24 घंटे की निगरानी में सभी ईवीएम सुरक्षित हैं। वजगृह पर नज़र रखने हेतु अभ्यर्थियों अथवा उनके अभिकर्ताओं को सुविधा प्रदान की गई है। वहाँ पंडाल का निर्माण कराया गया जिससे वे 24 घंटे वजगृह पर नज़र रख सकते हैं। दिनांक 10 नवंबर 2020 को प्रातः 8 बजे से मतगणना कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जिसका प्रारंभ पोस्टल बैलेट की काउंटिंग से होगा और प्रत्येक विधानसभा हेतु 2-2 मतगणना हॉल का निर्माण किया गया है। इसको भी कोविड से सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस प्रकार से निर्माण किया गया है कि 2 मतगणना टेबल के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी रहे और अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्त किए गए काउंटिंग एजेंट्स के बैठने की भी व्यवस्था की गई है। इस प्रकार पोल की हम लोगों की प्रक्रिया कल समाप्त हुई और अब हम लोग अगले और अंतिम चरण जो कि काउंटिंग का है उसकी ओर बढ़ रहे हैं, जो कि दिनांक 10 तारीख को संपादित होगा। कटिहार में चुनाव के अवसर पर सुरक्षा के लिए लगभग 11,500 पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी की प्रतिनियुक्ति की गई थी, जिसमें 87 कंपनी अर्धसैनिक बल, इसके अलावा पर्याप्त संख्या में बिहार सैन्य पुलिस, MMP, BDDS बॉम्ब डिस्पोजल टीम, स्पेशल ब्रांच के लोग और एंटी रायट प्लाटून की प्रतिनियुक्ति की गई थी। सभी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बल की प्रतिनियुक्ति थी और सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर अर्धसैनिक बल या बाहर से आए हुए पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी ताकि लोग भयमुक्त होकर अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इसके अलावा कटिहार जिले के जितने सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जहाँ जहाँ उनका बंगाल और झारखंड से हम लोगों की सीमा लगती है, वहाँ पर भी पर्याप्त स्थानों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। लगभग 13,000 से ज़्यादा लोगों को प्रतिबंधित किया गया था 107 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत और 8,000 से ज़्यादा लोगों से सच्चरित्र के लिए बॉन्ड भी भराया गया था। इसके अलावा लगभग 200 से ज़्यादा लोगों के विरुद्ध CCA के अंतर्गत प्रस्ताव भी समर्पित किया गया था और उसमें आदेश भी पारित कर दिया गया था। इसके अलावा चुनाव के अवसर पर कुल 10,000 से भी ज़्यादा लीटर विदेशी और देसी शराब की बरामदगी हुई थी। MV एक्ट में 43 लाख से ज़्यादा की रुपये की वसूली फाइन के तौर पर की गई थी और वल्नरेबल हैमलेट्स जितने थे उनकी पहचान करते हुए उनमें गड़बड़ी फैलाने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई थी और उनसे बॉन्ड भराया गया था। इस प्रकार जो भी सतर्कतामूलक और निरोधात्मक कार्रवाई थी वो पूर्ण कर ली गई थी और बलों की प्रतिनियुक्ति जो मुख्यालय से आदेश था उसके आलोक में और यहाँ की स्थिति को देखते हुए जो वल्नरेबल पॉइंट्स थे वहाँ पर सभी जगहों पर बल की प्रतिनियुक्ति पर्याप्त संख्या में की गई थी। चुनाव के क्रम में कहीं से भी कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हुई। जो छोटी मोटी कन्फ्यूजन या परेशानी थी उसको तुरंत समय रहते वरीय पदाधिकारियों द्वारा स्थलीय जांच कर और कार्रवाई करते हुए सॉर्ट आउट कर लिया गया। तो कोई भी न तो विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई और न ही किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है।